नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवीसी क्लासेज में। राधे राधे दोस्तों। देखिए, कल हम लोग देख रहे थे हिंदी, जो कि क्लास 10th में गद्य देख लिए थे 10 नंबर का। और गद्य के बाद एक निबंध है ना, किस तरह से आप निबंध लिखिएगा। एक निबंध आपको दिखा दिए थे, मेरे प्रिय शिक्षक। ये दूसरा होगा जो कि है समय का महत्व पर। ये समय का महत्व बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे ऐसे भी जानना चाहिए। भूमिका, अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो नंबर कटने की चांस नहीं रहता है, पूरी मार्क्स मिलेगा। नहीं भी लिखेंगे तो एक साथ भी सब लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि लिखते वक्त आदमी ध्यान नहीं देता है। कट रही है क्या? चलिए, क्या कर रहे हैं। मानव जीवन में समय अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, ना हमारे लिए ना आपके लिए, किसी के लिए समय रुकता नहीं है। वह निरंतर चलता रहता है, जिससे समय सॉरी जिसने समय को नष्ट किया, समय उसको नष्ट कर देता है। ये बात अपने जीवन में उतार भी लीजिएगा तो भी आप सफल है ना। बात क्या कर रहा है कि जिसने समय को नष्ट किया, समय उसको नष्ट कर देता है। जीवन की सफलता विफलता समय की महत्ता पर निर्भर करती है। जीवन में सुनहरा वक्त रोज नहीं आता। जो समय से प्यार करते हैं, समय के साथ चलते हैं, वे ही अपने जीवन में सफल होते हैं। 101% एकदम 100% ये बात जो है बिल्कुल सही है ना। मान लीजिए अभी आपका समय है 4 से 5 दिन या 6 दिन जितना बचा है, आपका पेपर है 10th का। आप लगी यहाँ पे गाना बजाने, पबजी खेलने, तो आप समय का महत्व को नहीं समझ रहे हैं। कीजिएगा, समय आएगा तो कीजिएगा। आपको खाली टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, मन है तो। नहीं कीजिएगा तो और अच्छा। आइए, अब देखते हैं समय के सदुपयोग से लाभ। ऐसे पॉइंट वाइज लिखिएगा। अरे, समय के सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। राधे राधे। और हटा दीजिए। कुंजी मतलब क्या होता है? चाबी। समय के सदुपयोग से मनुष्य का वर्तमान और भविष्य सुखमय बनता है और जीवन में आगे बढ़ते हैं। देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर मैनेजमेंट इत्यादि क्षेत्र में से एक प्रतिभाशाली छात्र समय के सदुपयोग से ही शीर्ष पर पहुंचते हैं, है ना। समय का सदुपयोग करके हो अमेरिका, जापान, चीन विश्व के शीर्षस्थ संपन्न राष्ट्र में से बन गए हैं एक। तब विद्यार्थी के जीवन में अत्यंत मूल्यवान होता है क्या चीज? समय। अन्यथा उन्हें जीवन भर समय की मार झेलना पड़ता है ना। ब्याह शादी हो जाई, फिर ले पड़ी, कभी हई घट जाई, कभी हऊ घट जाई, वही कहता है समय के मार झेलना। तीसरा पॉइंट है कि समय के दुरुपयोग से हानि। समय के दुरुपयोग से हानि ही हानि है। वर्षा जब कृषि सूखने जब खेती सूख गई तो वर्षा से क्या लाभ? मतलब समय का हानि। जब बारिश उस टाइम होके, जब फसल सूख गया तो उस बारिश से क्या फायदा? अब आपका एग्जाम बीत जाए, उसके बाद आप पढ़ना चालू करिए, कहीं कि अब पढ़ेंगे हम, अब याद करेंगे, तो उससे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अर्थात सब कुछ समय पर ही शोभा देता है, जैसे ब्याह शादी जवानी सब कुछ। हाँ, तो मान लो अब समय बीत गया तो फिर शादी करने का क्या फायदा? मजा ही नहीं है। चलो, अब ससुरा पड़ता है शादी के लिए। अर्थात सब कुछ समय पर ही शोभा देता है। समय स्वयं कहता है कि तुम मुझे नष्ट करोगे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा।
अधिकांश विद्यार्थी समय का दुरुपयोग करते हैं। अधिकांश, है ना। दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब टीवी देखना। मोबाइल, अब मोबाइल पे आज के अगर लिखते तो हम लिखते हैं इंस्टा, इंस्टा चलाना, और क्या क्या होता है, रील्स चलाना, फेसबुक। इंटरनेट उनके मन मस्तिष्क को खराब कर दिया है, मनो कर दिया है, मस्तिष्क को, क्योंकि नाच देख रहा है उसमें और एक से एक आ रहा है, तो मन मस्तिष्क दोनों क्या आ गया है, खराब। जो समय का दुरुपयोग करता रहेगा एक दिन रस्ताल, रस्ताल में चला जाएगा। रस्ताल मतलब क्या होता है, आप गई भैंसिया पानी में, है ना, नरक में चल जाना, डूब जाना, अपने आप को खत्म कर लेना, वही सब रस्ताल। निष्कर्ष, समय का चक्र बड़ा बलवान होता है। हमें हमेशा समय को महत्व को समझना चाहिए। लगे रहिए, एक न एक दिन सफलता मिलेगा। जैसे समय का बड़ा चक्र बलवान होता है, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। समय अत्यंत मूल्यवान है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। छात्रों को समय की कीमत समझते हुए अपना बहुमूल्य समय पढ़ाई में लगानी चाहिए, न कि पबजी में। अपनी और राष्ट्र के विकास में सहभागी बने। आप अगर सक्सेस है, आप घर परिवार देश सबके लिए सक्सेस है ना, वही राष्ट्र के क्या बनेंगे आप, सहभागी। तो ये था किस पे, समय के महत्व पे। इस तरह आएगा तो कुछ कुछ पॉइंट इस तरह अपने से लिख सकते हैं। हिंदी है अपना विषय, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो है छात्र और अनुशासन, ये भी अच्छा टॉपिक है, इनमें से कोई भी आ सकता है। छात्र में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। भूमिका, किसी भी देश या राष्ट्र का भविष्य वहाँ के छात्र पर ही निर्भर करता है। कैसे वहाँ के छात्र है उस पर निर्भर करेगा। यदि वहाँ के छात्र सच्चरित्र, विनीत, कर्तव्यनिष्ठ एवं अनुशासन प्रिय होंगे तो राष्ट्र अवश्य सुखी, संपन्न और प्रगतिशील होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन शब्द को दो शब्दों के मेल से बना है, अनु तथा शासन। इसका तात्पर्य है शासन अनुसरण करना, अर्थात शासन के नियमों का पालन करना तथा उसके नियंत्रण में रहना। अनुशासित जीवन को ही सभ्य जीवन कहा गया है। सृष्टि के सब कार्य इतने नियमित और निश्चित समय पर होते हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। सृष्टि का समस्त कार्य एक निश्चित नियंत्रण या अनुशासन के अधीन चलता है। अगला जो लिख सकते हैं इसमें पॉइंट, वो लिख सकते हैं अनुशासन का महत्व। अनुशासन हमारे सभ्य जीवन की आधारशिला है। छात्र जीवन में अनुशासन विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी को विद्यालय, खेल के मैदान, छात्रावास, अपने घर परिवार तथा सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन में रहने का अभ्यास हो जाए तो वह जीवन भर अनुशासित रहेगा। अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी ही देश का सभ्य और प्रगतिशील नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता से हानि। वर्तमान समय में छात्र जीवन में अनुशासन का अभाव होता जा रहा है। अपनी जवाबदेही से अवगत नहीं होने के कारण छात्र अपने अनुशासनहीनता बनाए जाते हैं। इसके अभाव में छात्रों की उच्च श्रृंखला बढ़ती जा रही है, जिससे अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अनुशासन के अभाव में छात्र जीवन अंधकारमय दिखाई देगा। बात बुझाया, आगे चलिए। निष्कर्ष, अनुशासन जीवन को इतना आदर्श बना देता है कि अनुशासित व्यक्ति दूसरों की अपेक्षा विशिष्ट दिखाई पड़ता है। उसका बैठना, उठना बैठना, बोलना, व्यवहार करना आदि प्रत्येक क्रिया में एक विशेष व्यवस्था या नियम की झलक मिलती है ना। अतः विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार गंधहीन पुष्प, शीतलता रहित जल, उष्णता रहित अग्नि का कोई अस्तित्व नहीं होता,
उसी प्रकार अनुशासनहीन छात्र का जीवन भी अनुपयोगी होता है। इसलिए छात्रों को अनुशासन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जो जो मन में आए अच्छी अच्छी बातें वो आप लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है बसंत ऋतु, ये जानते हो, इसको छोड़ देते हैं। आतंकवाद वाला देखो अगला जो, हाँ आतंकवाद, ज्वलंत आतंकवाद अच्छा टॉपिक है, इस पे आ सकता है। चलिए, आतंकवाद भूमिका। आपने प्रभुत्व और शक्ति से जनता में भय की भावना निर्माण करना का उद्देश्य सिद्ध करने की नीति ही आतंकवाद कहलाती है। आतंकवाद एक हिंसात्मक कुकृत्य, सकृत कुकृत्य जिसको अंजाम देने वाले समूह को आतंकवादी कहते हैं। इसका कोई नियम कानून नहीं होता है। आम लोगों और सरकारों को डराने धमकाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका आतंकवाद का, आतंकवाद का स्वरूप। आज विश्व में आतंकवाद के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं, जिसमें कहीं राजनीतिक आतंकवाद, कहीं धार्मिक आतंकवाद, तो कहीं सामाजिक आतंकवाद। आतंकवादी संगठन अपनी कुछ राजनीति, धार्मिक या व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के साथ साथ निर्दोष लोगों के समूह या समाज पर हमला करते हैं। आतंकवाद के कारण वर्तमान समय में आतंकवाद विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या बनकर उभर रहा है। मूलतः आतंकवाद फैलाने के कारण गरीबी, बेरोजगारी, वैमनस्य, लोभ, लालच, अशिक्षा, धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद है। गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा के अभाव में युवा अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और पैसे की लालच में आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। आतंकवाद का दुष्प्रभाव। भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार हो रहा है। भारत पाक सीमा पर आतंकवादियों से सेना की मुठभेड़ आम बात हो गई है। आतंकवादी हिंसा, रक्तपात जैसी मानव विरोधी गतिविधियों द्वारा आशित उपद्रव फैलाते हुए निर्दोष जनता को निशाना बनाते हैं, में जान माल की भारी क्षति पहुंचाई जाती है। इससे चारों ओर अशांति, सुरक्षा, खुशखबरी और बिस्मार के भयानक गतिरोध उत्पन्न किया जाता है। आतंकवाद के निदान के उपाय। आज आतंकवाद की गंभीरता के कारण विश्व के सारे देश आतंकवाद को निपटाने के लिए सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार भी इसे निपटने के लिए एक ठोस कदम उठा रही है। आतंकवादियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर करने के साथ साथ सरकार को शिक्षा और गरीबी और बेरोजगारी पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि युवा वर्ग को भटकने से रोका जा सके। इसके लिए विश्वव्यापी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक आदि सभी स्तरों पर प्रयास किए जाने चाहिए। उपसंहार। आतंकवाद मानव समाज के लिए एक कलंक है। यह क्षेत्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक व्याप्त है। इस पर काबू पाने के लिए सामाजिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठित और समन्वित रूप से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस तरह से आप आतंकवाद पे कुछ कुछ लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट लिख लोगे? इंटरनेट जानता है? हाँ, तो ये इंटरनेट कोई एक ऐसे ही टॉपिक पे आएगा तो 10 नंबर का ये रहेगा, सर 10 नंबर का क्या रहता था? गधान। गधान से ऊपर दिखाए थे वही है। हाँ, अभी देखो आगे पढ़ते हैं क्या आगे।
कल पढ़ा दिए हैं, देख लेना। देखो अब ये आएगा 5 नंबर का पत्र लेखन। 10 नंबर गद्यांश हुआ और 10 नंबर ये 5 नंबर हो जाएगा। कार्य पत्र लेखन कहता अनुपस्थिति दंड माफ कराने के लिए प्रधान अध्यापक के पास आवेदन पत्र, कैसे भी हो सकता है, जो भी ऐसा टॉपिक हो ऐसा ही लिखना होता है। सेवा में श्रीमन प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, अपना स्कूल के नाम लिख लेना, जौन भी नाम है अपना स्कूल का ना, द्वारा वर्ग शिक्षक महोदय, विषय जो विषय उसमें रहेगा अनुपस्थित दंड माफ कराने हेतु। उसके बाद ये सब तो याद ही होगा कि महाशय सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का एक निर्धन छात्र हूँ। मेरा नाम नहीं लिखा है, लिख दे मेरा नाम ये है। पिछले 2 माह से मेरी माँ बीमार है, उसकी समुचित इलाज देखभाल के लिए मैं विद्यालय में से अनुपस्थित रहा हूँ। माँ के बीमार के कारण, इतना झूठ सच न बोलना, दादा के लिखना है ना कि दादाजी लटके हुए थे, लग रहा था कि जाएंगे इसीलिए हम नहीं आए। उनकी 13वीं थी, 14वीं थी, 15वीं थी, जो भी कराना हो करा लेना, नहीं तो नहीं कराना, ताकि जाते जाते बच गए। हाँ, चलो। दूसरा है मोहल्ले की सड़क पर जल जमाव शिकायत हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को आवेदन पत्र। सेवा में नगर पालिका अध्यक्ष, जवन फी अपन लिखना है दानापुर पटना। मान लो जहाँ के दानापुर पटना लिख लिया तो तुम अपना लिखना है जहाँ का होगा। विषय मोहल्ले सड़कों की जल जमाव मुक्त कराने हेतु, उसके बाद अपने विषय वस्तु पे लिख लेंगे। बात समझ में आ गया कैसे लिखना है ना। उपयुक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि किसी से किया जाता तो निवेदन किया जाता है, ये नहीं कहते क्या, है ना। कृष्ण नगर दानापुर मोहल्ला, जो अपना नगर लिखना हो लिख लेंगे इस तरह से, जैसा टॉपिक आएगा वैसा, ये आएगा नहीं इस तरह से, है ना, ये नहीं आएगा कोई ज्वलंत टॉपिक। हाँ ये वाला 4 नंबर देखते हैं, 3 नंबर देखते हैं पहले। अपने मित्र के पास पत्र लिखी है जिसमें परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो, ये ठीक टॉपिक है ना। फिर किसके पास लिखना है, मित्र के पास। प्रिय मित्र डैश 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 नमस्ते, ठीक है तो तुम लिख लेना। प्रिय मित्र अभिषेक नमस्ते, तुम्हारा पत्र कई दिनों पूर्व मिला था। हाँ, पत्रोत्तर देने में विलम्ब हुआ, मतलब पत्रों के उत्तर है ना, पत्रोत्तर विलम्ब हुआ, क्षमा प्रार्थी हूँ। ये पहले लिखा जाता था, आजकल तो ससुरा मैसेज करता है सब, है ना। हाँ, चलो। तुम्हें पता होगा कि मैट्रिक की परीक्षा अगले माह प्रारंभ हो रही है। 7 दिन बाद है ना तुम्हारा। चल तो ये लिख लेना। चौथा देखो, जिसको लिखने आएगा, जो एग्जाम में लिख लेगा उसको कोई डर नहीं है, थोड़ा सा भी लिखने आता हुआ ये ध्यान देखें। अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपये का डिमांड की गई हो, ठीक है। पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श लिखना पड़ना है ना उसमें। उसके बाद आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नवंबर की वार्षिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गया हूँ, ठीक है, लिख लोगे ना। आगे बढ़ा जाए, आगे देखते हैं क्या है। आसमां, अपना इलाज कराने हेतु छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र, वही होगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय महोदय जी और जनता उच्च विद्यालय दरभंगा, और स्कूल का नाम लिखेंगे। हम्म, ये 5 नंबर 6वां। परीक्षा में सफलता पर मित्र की बधाई देना, तो मित्र को बधाई दे सकते हो, है ना, लास्ट में ऐसा लिखना तुम्हारा मित्र ये। भ्रष्टाचार विषय पे केंद्रित मित्रों को लिखिए। अब देखो संवाद क्या है, संवाद पहले हमको तो हम जब एग्जाम दिए थे तो हमको याद नहीं है संवाद कैसा होता था, लेकिन अब देख लेते हैं। 5 नंबर, 2 छात्रों के बीच परीक्षा की तैयारी लेकर संवाद लिखे। अजीत खेलने नहीं चलना है क्या। मंतोष कहता है नहीं मित्र, मैट्रिक की परीक्षा अब मात्र 3 महीना शेष बचा है।
हाँ, परीक्षा तक खेलना घूमना बंद कर देना चाहिए। अजीत अभी बहुत समय है, इतने दिन में अच्छी तैयारी हो जाएगी। मंतोष कहे मैं इस परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहता हूँ, इसलिए समय बर्बाद करना उचित नहीं होगा। कहता वही, इसको संस्कृत में कहना होता है, अजीत यह उत्तम विचार है, इसके लिए एक कठिन मेहनत करना होगा। कहता यो मित्र यो, आगे बढ़। मंतोष कह रहा है हाँ मित्र, मेरी तैयारी लगभग पूरी है, लेकिन मैं गणित और विज्ञान पर ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। ठीक है अजीत, यह दोनों विषय अंकदायी है। अंकदायी मतलब अंक देने वाला है। अच्छे अंक लाने में इन दोनों विषय का विशेष योगदान रहेगा। तुम्हें ब्रिलियंट परीक्षा गाइड को अवश्य पढ़ना चाहिए। तुम्हें ब्रिलियंट गाइड को नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे नोट्स को पढ़ना चाहिए, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। और नोट्स लेने के लिए नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। मंतोष ठीक है मित्र, इस गाइड को कल ही खरीद लेते हैं और पूरे मनोयोग से इसको ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं। अजीत ठीक है मित्र, हम लोग अभी से पूरी मेहनत और लगन से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाते हैं। दिस टाइप क्वेश्चन इज संवाद, इसे ही संवाद कहते हैं। ठीक है, आइए, भ्रष्टाचार विषय पर केंद्रित दो मित्रों के संवाद। इस पे टॉपिक दिया रहेगा कि किस पे बात करना है ना, ये किस पे करना है, भ्रष्टाचार पर। ठीक है, और उसके पहले क्या पे था, परीक्षा में सफलता पर मित्र को बधाई देने का नहीं, दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी के लिए बातचीत थी। चलिए संवाद में, सुनील नमस्ते मित्र कैसे हो। सुनील नमस्ते मित्र कैसे हो। सुमन अरे क्या बताएं मित्र, मेरा भी एक दोस्त है जिसका सुमन नाम है। हाँ तो सुमन लड़का भी हो सकता है ना, जरूरी एक लड़की होगा। आजकल ईमानदारी का जमाना नहीं है। सुनील क्यों, क्या हुआ। सुमन तुम तो जानते हो मैं मैट्रिक के परीक्षा में प्रथम श्रेणी पास किया हूँ। सुनील हाँ ये तो सच है, प्रथम श्रेणी में ही तुम्हारे अच्छे अंक है। सुमन इतने अच्छे अंक के बावजूद मेरा नामांकन नहीं हो पा रहा है, जबकि रोहित द्वितीय श्रेणी से पास किया है, उसका नामांकन हो गया। होता है, होता है, कॉलेज में नाम लिखाने के लिए पहले थोड़ा सा दिक्कत होता था, वही सब पैसा वैसा लेता था सब। सुनील क्यों, ऐसा कैसे। सुमन रोहित के पापा ने किसी सिफारिश करवाई है। सुनील ये तो भ्रष्टाचार है। सुमन इसलिए तो कह रहा हूँ कि ईमानदारी का जमाना नहीं है, मैं ज़्यादा अंक लाकर भी भटक रहा हूँ और कोई कम अंक लाकर भी नामांकन हो गया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट करें कि शराबबंदी से संबंधित दो मित्रों के बीच संवाद। हाँ मान लो शराबबंदी से, शराबबंदी के अच्छा टॉपिक है। गोपाल नमस्कार मित्र रंजन कैसे हो। रंजन नमस्कार मैं ठीक हूँ, और सुनाओ कैसे हो, क्या हो रहा है आजकल। गोपाल कह रहा है कि आजकल नशा मुक्त समाज हेतु जागरूकता अभियान में व्यस्त हूँ। गोपाल जो है वो व्यस्त हैं, नशा मुक्त समाज चाह रहे हैं कि जो समाज हो हमारा कैसा हो, नशा मुक्त हो। रंजन यह तो बहुत अच्छी बात है, सरकार ने भी इस पूर्ण शराबबंदी लागू कर बड़ी नेक कार्य किया है। तब वो तो मिलिए जाता ना। यह भी बात सही है। गोपाल ये तो सही है, लेकिन समाज को जागरूक बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता है। तो शराबबंदी तो कर दिया गया है, लेकिन समाज को जागरूक होना चाहिए। समाज जब उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब नहीं पिएगा तब ना हो। हाँ खोजने पे तो भगवान मिल जाते हैं, वो तो धारुए है, खोज लेगा तब मिल जाता है। रंजन कुछ अशिक्षित लोग जो शराब के चलते अपना पूरे परिवार का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। गोपाल इसलिए हमारे ग्राम प्रधान कुछ स्वयंसेवक संस्था द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी मुझे दी गई है। रंजन यह बहुत ही नेक कार्य है,
इससे पंचायत में शांति और खुशहाली आएगी। गोपाल, इसलिए हम लोग 8-10 लोग समूह बनाकर पूरे पंचायत में घूम घूम कर लोगों को शराब मुक्ति हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे भी पढ़ने से ना दिमाग विकसित होगा कि किस तरह से बातचीत किया जाता है, कैसे लिखा जाता है कोई भी टॉपिक पे। तो ये आप लिख सकते हैं। और ये अच्छा टॉपिक है, एक वृक्षों की कटाई पर वातावरण पर दुष्प्रभाव, दो मित्रों के बीच संवाद, इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है। कोरोना महामारी के बीच दो बार, ये ठीक है, ये लिख लोगे ना। हाँ, मान लो जिसको पूरा देखना है वो ले लेगा पीडीएफ ही। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। अच्छा, यहाँ पे आया 2 अंकीय प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट है 2 अंकीय प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न, है ना। करके मंगवा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, रंगपा कौन था और मंगवा से क्या चाहता था। ये सब तो पढ़ लियो, याद होगा। आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या है। हम्म। आगे यही मिलेगा अब ना, ये 2 नंबर वाले प्रश्न है, सब कर लिए हो। अरे कहानी पढ़े हो तो कुछ कुछ तो मालूम होगा ना। हाँ, तो पूरा जितना याद है उतना पहले ऑब्जेक्टिव करके लिखने वाला लिख लेना है ना। हम थोड़ी आएंगे करने वहाँ पे। हिंदी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से अपना 5 अंक पक्का करे। थोड़ा सा ये लॉन्ग लॉन्ग होगा, है ना। इसको फिर भी आप कहानी पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। लेखक क्वारन से संबंधित दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों दिया। ये बात याद है, कहानी तो हमको याद है, तुमको याद है कि नहीं है। कहाँ से उसको सिक्का मिला था। मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना उचित है, लेखक का क्या अभिप्राय है। इस तरह समाजवाद का राष्ट्रीय आवश्यकता स्पष्ट। उसके बाद ये काव्य खंड वाला है। तो हिंदी अब रहने देते हैं, काफी हो गया, और थोड़ा सा उसमें देख लेते हैं। मायापुरी ठाकुरबाड़ी के सामने, इसमें प्रचार भी डाल दिए हैं क्या। प्रचार भी इसी में डाल दिए हैं, लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट में, जो और एक था। हिंदी हो गया, ये हो गया हिंदी। एक दिन और किए थे, वो वाला हिंदी कहाँ है। आज हिंदी खत्म कर देंगे, ये नहीं, हिंदी व्याकरण। हाँ, ये तो हो गया है सब। मतलब हिंदी अब रहने दिया जाए ना। ये सब थोड़ा अपने से भी देख लेना है, मान लो सब कराने से थोड़ी होगा। संतों के विरोध, ठीक है। हिंदी को देते हैं यहीं पे विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे।